हर किसी के लाइफ में एक फेज़ आता है जब उसे फ़ील होता है कि अब वो ज़्यादा और वर्क नहीं कर सकता। एक डीमोटिवेशन टाइप फीलिंग आती है कि उसे कुछ वर्क करने का मन नहीं करता है, दिन भर बैठ के मूवीज़ देखने का या टिकटॉक चलाने का मन करता है। यही फीलिंग मेरे 2-3 दिन पहले थी फरवरी से। जैन मेरा काफ़ी अच्छा गया था जिसमें मैंने अपने आप को काफ़ी इंप्रूव करने की कोशिश करी थी थ्रू अ प्लान। सो बेसिकली 2 दिन से मुझे एक फीलिंग आ रही थी, मैं दिन भर सो रहा था, मैं मूवीज़ देख रहा था, डोपामाइन ले रहा था, डिफरेंट चीज़ें कर रहा था जिसके थ्रू मुझे मज़ा आते हैं। एंड फ्रॉम टुडे मैं अपने ट्रैक में वापस हूँ एंड देन आई रियलाइज समथिंग। हम अक्सर बात करते हैं डिसिप्लिन। अगर आपका मन कर रहा है आप वर्क करें, अगर आपका मन नहीं कर रहा तब भी आप वर्क करें। हमने अक्सर यही डेफिनेशन सुनी है, बट वॉट आई सीम इज समथिंग डिफरेंट। मेरा थोड़ा पर्सपेक्टिव डिसिप्लिन को लेकर थोड़ा चेंज हो गया है। लाइफ में कभी कुछ फेज आते हैं जिसमें आप मेहनत करने की कोशिश करते हैं पर आप कर नहीं पाते हैं। एंड ये फेज अक्सर हर किसी के लाइफ में सक्सेसफुल से सक्सेसफुल लाइफ के उसमें आते हैं। ये मेरे लाइफ में भी फेज आया था। देयर आई नोटिस कि डिसिप्लिन इज नॉट अबाउट वर्किंग रेगुलर इन योर लाइफ। कभी ना कभी ये ब्रेक होता है, बट व्हाट मैटर इज कि आप जिस ट्रैक से भटके थे उस ट्रैक में आप कितनी जल्दी वापस आ जाते हैं। मैं 2 दिन डिस्ट्रैक्टेड रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एक डिसिप्लिन पर्सन नहीं हूँ। इसका मतलब ये है कि मेरे लाइफ में कुछ ऐसी चीजें आई जिसने मुझे स्टॉप करने की कोशिश करी, मुझे और आगे बढ़ने से कोशिश करी, पर हाँ मैं उससे लड़के अपने ट्रैक में वापस आया। एंड आई थिंक दिस इज कॉल्ड द रियल डिसिप्लिन इन लाइफ। हम अक्सर यही गलती करते हैं कि हमारे 2-3 दिन 4 दिन बर्बाद चले जाते हैं एंड वी स्टार्ट थिंकिंग हमारा पूरा मंथ गया, हम अब कुछ नहीं कर पाएंगे। एंड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पॉइंट आई थिंक हम अपने सारी चीजें लॉस्ट कर देते हैं। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि मैं मंडे से स्टार्ट करूंगा या 1 तारीख से स्टार्ट करूंगा या न्यू ईयर के फर्स्ट डे से स्टार्ट करूंगा। देयर इज नेवर अ डे फ्रॉम वेयर यू कैन स्टार्ट। ईच एंड एवरी डे गिव यू एन अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट अ न्यू लाइफ, टू स्टार्ट अ न्यू थिंग। आपका हर एक पल, हर एक मिनट आपकी एक लाइफ को चेंज ला सकता है। सो मेरा आपसे एक जस्ट छोटा सा मैसेज है, ईच एंड एवरी मिनट इन योर लाइफ मीन्स समथिंग टू यू। हर एक लाइफ के पार्ट को एंजॉय करो, अपने वर्क को एंजॉय करो, अपने वर्क को एक ऐसा पैशनेट बना लो जिसके थ्रू आपको मज़ा आने लगे। आई डोंट लाइक टू स्टडीज़। इससे पहले मैं बिल्कुल स्टडी भी नहीं करता था, बट आफ्टर द डोपामाइन डिटॉक्स जो मैंने अपने ब्रेन के लिए करा था, फ्रॉम दैट पर्टिकुलर टाइम मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ एंड देन आई गो फॉर स्टडीज एंड टिल 12 o'clock। हाँ आई नो मैं फुल फोकस से 12 बजे तक नहीं पढ़ता, बट विथ लिटिल ब्रेक्स मैं पढ़ता हूँ एंड समटाइम आई एंजॉय इट एंड दैट्स समथिंग नॉट रॉन्ग यार। अगर तुम स्टार्टिंग फेज में कम से कम पढ़ तो रहे हो, मैटर ये नहीं करता कि आप एक दिन में 8 घंटे पढ़ रहे हैं, मैटर ये करता है कि आप 8 दिन 1 घंटे पढ़ रहे हैं। एंड दैट्स अ कंसिस्टेंसी, एंड कंसिस्टेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिसिप्लिन। जितना ज़्यादा आप कंसिस्टेंट रहेंगे उतना ज़्यादा आपका डिसिप्लिन बिल्ड होगा। आप ट्राई करिए कि आप हर चीज़ से कुछ ना कुछ सीखें, हर लाइफ के पार्ट से आपको वो कोई चीज़ नई चीज़ सिखाए एंड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पॉइंट आपको वो चीज़ अच्छी लगने लगेगी। अब उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया, आपको वो करने का और मन करेगा। अगर मैं फिजिक्स पढ़ने बैठता हूँ तो मैं ये सोच के नहीं बैठ रहा हूँ कि इस टाइम कि यार मुझे चैप्टर कंप्लीट करना है। आई स्टार्ट फील लाइक यार कि फिजिक्स है, इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं अपने रियल लाइफ में अप्लाई कर सकता हूँ। मैं चल रहा हूँ, फिजिक्स है, तो आई थिंक आज मुझे कुछ नया सीखने को मिलेगा। इसके थ्रू मैं बहुत चीज़ें कर सकता हूँ। क्या पता मैं अगर रॉकेट बना लूँ इसे सीख कर। ईच एंड एवरीथिंग टीच यू यार, ईच एंड एवरीथिंग इन योर लाइफ, एवरी सेकेंड टीच यू समथिंग। सो अभी अपनी डायरी उठाओ, कॉपी उठाओ, जस्ट आस्क यू सम क्वेश्चन। आने वाले 5 साल में मैं अपनी लाइफ को कैसे देखना चाहता हूँ? आने वाले 5 साल में अगर मैंने अपने गोल्स को अचीव कर लिया तो मेरी लाइफ कैसी दिखेगी, मेरे घर वाले कैसे देखेंगे? अगर मैंने अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाया सो मेरी लाइफ कैसी दिखेगी? एंड उसे बार बार तेज तेज हर रोज ईच एंड एवरी डे तेज तेज पढ़ो। एंड आई एम डैम श्योर सेल्फ मोटिवेशन इज द मोस्ट बेस्ट मोटिवेशन, यू नो। आपको सेल्फ मोटिवेशन आने लगेगी। सो यार ये जस्ट रैंडम टॉक्स थी जो मैं अपने यूट्यूब में डालता रहता हूँ, जो मैं एक्सपीरियंस करता हूँ। एंड आई होप आपको ये अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो प्लीज़ सब्सक्राइब और चैनल, सपोर्ट और चैनल। अंटिल देन बाय बाय, मिलता हूँ मैं अगले थॉट्स के साथ। अंटिल देन सी यू एंड बाय बाय।